नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश की सियासत में जो एनकाउंटर को लेकर हलचल मची हुई है। लगातार समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कानून व्यवस्था को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मचा कर रख दी है। जी हाँ दोस्तों, इस पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने बयान को पोस्ट किया। जी हाँ दोस्तों, उसमें बहन कुमारी मायावती ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि जातिवाद को भूलकर अपराधी चाहे जो भी हो, लेकिन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के ही शासनकाल में कानून व्यवस्था मजबूत नहीं थी। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में चोर उचक्के गुंडे व्यापारियों के साथ दिन दहाड़े लूटपाट करते थे, मारपीट करते थे। कानून राज सिर्फ और सिर्फ बीएसपी के शासन में रही और सभी को जातिगत भेदभाव से नहीं बल्कि जाति व्यवस्था से परे सभी को न्याय दिया गया, न्याय मिला। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए ये अपनी प्रतिक्रिया दी है, ये सभी उन सभी कयासों पर रोक लगा देती है जहां की ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती और अखिलेश यादव के बीच गठबंधन होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में बीएसपी सुप्रीमो और बहन कुमारी मायावती लगातार अब कहीं ना कहीं गठबंधन में आना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों मायावती ने ये क्लियर कर दिया है कि अब कहीं भी कुछ भी हो जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में मायावती नहीं जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, अब बसपा एक बार फिर से उपचुनाव को लेकर एक्टिव मोड में है। लगातार बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। लगातार 10 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड में है और लगातार पुराने मिशनरी नेताओं की बसपा में घर वापसी हो रही है। जो पुराने नेता थे स्वामी प्रसाद मौर्य, तब समाजवादी पार्टी में नहीं बल्कि बहुजन समाज पार्टी में सबसे पहले आए स्वामी प्रसाद मौर्य, और उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का रुतबा बहुजन समाज पार्टी में जो था वो कहीं भी नहीं मिल पाया स्वामी प्रसाद मौर्य को। दोस्तों, समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य को लगातार अपने विचारों की लड़ाई लड़नी पड़ी। विचारों से हमेशा उनको दरकिनार कर दिया गया, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य की विचारधारा बहुजन महापुरुषों की विचारधारा, बहुजन महापुरुषों के संघर्षों की विचारधारा जो कि समाजवादी पार्टी में नहीं है दोस्तों। और इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हर पार्टी से अपने आप को दरकिनार करते हुए अपनी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का गठन किया और लगातार वो कोशिश करते रहे कि कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने साथ ले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि मायावती एकला चलो की राह पर थी लोकसभा चुनाव के दौरान। और बहन कुमारी मायावती कहीं ना कहीं वहां भी कुशीनगर लोकसभा सीट, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, स्वामी प्रसाद मौर्य चौथे स्थान पर रहे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को बहुत बड़ा हार का झटका लगा। जी हाँ दोस्तों, अगर कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टियां अगर एकजुट होते, संगठित होते, तो ऐसा हो सकता था कि बहन कुमारी मायावती एक बार फिर से जीत का परचम लहराती हुई नजर आती। लेकिन दोस्तों, जो गलतियां लोकसभा चुनाव के दौरान किया गया,
लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद अब बहन कुमारी मायावती लगातार एक्टिव मोड में है। लगातार ये तैयारी कर रही हैं, उपचुनाव को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। 2 कमेटियों में बांट दिया गया है। अब मुसलमानों को भी साधने का प्रयास किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में एक नारा और गूंज रहा है, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। पहले जिस तरीके से सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की बात की नारा गूंजती थी, लेकिन अब उस नारे को बदल कर एक बार फिर से मान्यवर कांसी राम साहब की विचारधारा पर मायावती वापस आ गई हैं और अपनी रणनीतियों में फेरबदल लगातार करती हुई नजर आ रही हैं और लगातार मिशनरी नेताओं को बसपा में वापसी की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा बदलाव है, जो कि बसपा में एक बार फिर से बहुजनों की वापसी हो रही है, मिशनरी सोच के लोगों की वापसी हो रही है। और मायावती ने ये स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो लोग मिशनरी नहीं हैं, जो लोग विचारधारा के नहीं हैं, वो लोग पार्टी छोड़ के जा सकते हैं। जी हाँ, लेकिन दोस्तों ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन ऐसा है जो मिशनरी नहीं है बसपा में और कौन पार्टी से बाहर निकला। लेकिन दोस्तों, समर्थकों का ये ज़रूर कहना है कि सतीश मिश्रा, जो कि पार्टी को अंदर ही अंदर खोखला करने का काम कर रहे हैं काफ़ी समय से, उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन क्या ये बात मायावती तक पहुंच पा रही है? क्या मायावती के कानों तक ये बात पहुंच पा रही है? अगर मायावती को ये बात पता चलेगी तभी तो मायावती पार्टी से बाहर निकालेंगी, क्योंकि मायावती को अगर पता ये होता कि पार्टी को कहीं ना कहीं कमज़ोर करने का काम सतीश मिश्रा कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता था कि मायावती पार्टी से सतीश मिश्रा को बाहर का रास्ता दिखा सकती थी, क्योंकि ऐसा उन्होंने खुद भी कहा है कि अगर जो लोग मिशनरी नहीं हैं वो लोग अगर पार्टी से नहीं निकलते हैं तो पार्टी उन्हें बाहर निकालने का काम करेगी। तो दोस्तों, जिस तरीके से आकाश आनंद पर बहन कुमारी मायावती, जो कि सभी पदों से रिमूव कर देती हैं, फिर बसपा में बुलाती हैं, कहीं ना कहीं जब आकाश आनंद के साथ ऐसा कर सकती हैं तो सतीश मिश्रा आखिर क्या है? फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि बहन कुमारी मायावती क्या करती हैं और उपचुनाव में कितना उनका वोट बैंक है, वो कितना अपने वोट बैंक को एकजुट कर पाती हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार। जय भारत, जय संविधान। क्या हो रहा है भाई? ये दरवाजा बंद करके चल बाहर जाके पढ़ाई करो। लाइट जला लेती है दिन में भी। नहीं मम्मी, बताओ लाइट चालू कर, बाद में लाइट बंद कर देती है ना। हाँ, बंद की। अरे लाइट चालू कर लेना। मारना। अरे मैं दीदी कह रही थी। वही कही। चालू कर। ऐसे बोली। पर बंदी कौन करता? तू कही थी, तू। होमवर्क नहीं करना है, सो रही है। आंटी मैं आपको